हेलो दोस्तों, स्टडी 365 में आपका स्वागत है। आज से हम रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के हर रोज मैथ के 10 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इजी वे से बनाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, है अरुण ने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मतलब 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6500 रुपया उधार देता है और 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगा। तो उसके लिए इजी ट्रिक है। पहले ट्रिक याद करेंगे। 2 वर्ष होगा तो 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:1, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1। अब इसको देखो, इसको बनाने का ट्रिक। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पहले इतना वर्ष है, उसका आगे लास्ट में 1 उसको 2 और 1 3 यहाँ आ गया। इसको जोड़ो, 3 और 3 6 यहाँ आ गया और 3 और 1 4। ऐसे ही 5 वर्ष के लिए 5 तो 5 वर्ष हो गया, लास्ट में 1 हो गया। 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5। ऐसे ही करते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 वर्ष बनना है तो 2 वर्ष मांगे। 2 वर्ष के लिए क्या होगा, 2:1। ठीक, कितना है, 6500 रुपया है। 6500 रुपया कितना निकालेंगे, ऐसा ही पहले निकाल दो। 4% निकालो, 20 कट गया, इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 260 रुपया। फिर और एक बार 260 का 4% निकालो। 4% के लिए 4/100, 1 0 कर दिए, 1 0 कर दिए। इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा इसका 10.4। अब इसको और इसको यहाँ क्या करो, 260 और यहाँ 10.4, दोनों को गुना कर दो। गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 0 14 12 आ जाएगा 520 प्लस, तो इसको 10 है 10.4, तो दोनों को जोड़ने के बाद 530.4, तो ये ब्याज हो जाएगा, मतलब डी नंबर आंसर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सभी अपरिमेय संख्या खाली जगह है। तो इसमें क्या है, पूर्ण संख्या है, काल्पनिक है, या पूर्णांक है, या वास्तविक है। तो इसका आंसर होगा वास्तविक, मतलब रियल नंबर। अब देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले तो ये जानो। परिमेय संख्या का डेफिनेशन हो गया आपका, जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान 0 ना हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें कोई भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 2/3, 3/2, -2/3, 2। इसको भी तो ये 1 छुपा हुआ है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे √3, √6, √8 etc। और रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर उसको कहते हैं, मतलब वास्तविक संख्या, सभी सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सब संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोले, सरल सरल करने बोले। तो इसको सबसे पहले करेंगे क्या, पहले लिख देंगे क्वेश्चन को सबसे पहले उतार दो और बिना साइन के जरिए 36 4 ब्रैकेट स्टार्ट, और जो चिन्ह है उसको नहीं देंगे। 8 4/4 4
4 हो गया, शायद 8 2 16 1। अब सबसे पहले प्लस का अर्थ गुना है। प्लस देखो पहले ऊपर में कोई नहीं है, नीचे एक जगह और 2 जगह गुना कर दिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, भागा का अर्थ प्लस है, भागा का अर्थ जोड़ है। तो भागा कहाँ पे है, ऊपर कहीं नहीं है, नीचे सबसे लास्ट में है। उसके बाद घटा का अर्थ भागा है, घटा ऊपर है, घटा एक जगह है, भागा। उसके बाद नीचे एक और नहीं है। उसके बाद गुना का अर्थ घटा है, गुना गुना गुना। अब देखो यहाँ से 32 हो जाएगा बटे 8, 8 चौक 32, 4 - 4 क्या हो गया 0। ऊपर 0 हो गया, नीचे जो भी होगा तो 0 ही होना है, तो आंसर 0। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% तक का धोखाधड़ी करता है। मतलब खरीदते समय भी जब वो सेल मतलब खरीदता है, वो बाय करता है, खरीदता है तो 15%, फिर भी और बेचते समय भी 15% का ये फायदा करता है, ये धोखाधड़ी करता है। तो टोटल क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज रेट बराबर ये फॉर्मूला होता है A + B + A × B बटे 100। तो पहले 15% फायदा, फिर 15% फायदा, और 15 गुना 15 बटे 100, 15 दूना 30 हो गया, प्लस 225 होता है बटे 100 होता है, तो मतलब पॉइंट इतना, तो 32.525, 32.25, सी नंबर आंसर। तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रेवती साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष की वार्षिक दर से 600 रुपया उधार लेती है, तो 4 वर्ष के बाद एसआई का फॉर्मूला सिंपल लगाओ, क्या होता है, PRT बटा 100 होता है। प्रिंसिपल हो गया 600, रेट कितना है 6%, 4 वर्ष के लिए बटा 100, 100 कट गया, 6 × 36, 36 गुना 36 गुना 4, 36 गुना 4 हो गया 144 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है, यह क्वेश्चन दिया सिंप्लीफिकेशन करने बोल रहा है, इसमें कुछ है नहीं, पॉइंट उड़ा देंगे, 3 4 बटे 2, पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर 10, ऊपर नीचे 100 गुना 4, तो 2 दूना 4, 1 0 कट गया, 2 5 10, मतलब 324 बटे 5 आंसर। तो 324 बटे 5 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो, आंकड़ा को पढ़ो और आंसर दो। सबसे पहले क्या बोला है, 14 नंबर में आंसर क्या मांग रहा है, 14 नंबर में टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही, सबसे अच्छी। अब देखो यहाँ देखो, जीतेगा मैच और हारेगा मैच, जीतेगा कितना 5, तो हार से माइनस करो सबसे पहले, तो कितना हार से माइनस करोगे, तो 2 0 3 3 2 0 -1, यहाँ देखो -1 हो गया, 3 3 0 हो गया, और 2 हो गया, 3 से 6 से 3 माइनस किया 3 हो गया, इतना जीते। और कितना मैच टोटल था 8 था, लिख दिए 8 8 7 9 6 6 6 हो गया। उसमें सबसे फायदा क्या हुआ, 3 यहाँ 2 है, देखो 7 में 3 जीता, 9 में 3 जीता, तो जीता किसमें ज्यादा जीता, 3 में ये वाला, तो तीसरा आंसर
मतलब ए नंबर 14 का। अब 15 नंबर में टीम के सबसे खराब प्रतियोगिता, तो माइनस में ये हो गया, ये है तो सबसे 7 हुई, सबसे खराब 7 हुई। वर्ष के दौरान टीम कितने मैच जीते, तीनों को सबको जोड़ दो तो 29 होगा, तो 29। कुल मिलाकर टीम कितने प्रतिशत मैच में जीत हासिल की, कुल मिलाकर 29 मैच जीता और इसको जोड़ोगे टोटल तो ये हो जाएगा 50। तो कितना प्रतिशत जीता, 29/50, मतलब जीते गए मैच बटे टोटल मैच गुना 100, 50 दूना 100, मतलब 58% मैच वो जीता। तो सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन में बोल रहा है 3 मिनट 20 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 300 रुपए। तो मिनट को सबसे पहले कर दो कि सेकंड ही बना दो, 3 मिनट को सेकंड बनाएंगे तो 60, चौथी 18 मतलब 180 प्लस 20 मतलब 200 सेकंड, 200 सेकंड इधर हो गया और इसका 5 गुना 60 मतलब 300 प्लस 30 मतलब 330। 200 सेकंड का चार्ज कितना है, 35/0.54, तो 1 सेकंड का 35/54/200 और 300 सेकंड का क्या हो जाएगा 330। इसको कट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, और ये क्वेश्चन मांग रहा है कि 0.1, तो इसका आता है आंसर इसका आंसर आएगा 58.67 के करीब आएगा, तो इसको 65 के करीब आएगा, तो 58.6 कर सकते हैं, 0.1 करते हैं 58.6। अब बोल रहा है कि इतना आंकड़ों का माध्यिका निकालने के क्या होता है कि इसको आरोही, जितना भी डाटा दिया है उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो ये देखो ऑटोमेटिक आरोही क्रम में सजा हुआ है, मतलब बढ़ते क्रम में, और इसका मिड पॉइंट मतलब दायां और बायां से गिनते जाएंगे और इसके बीच में आगे जो है वो माध्यिका हो जाएगा। 1 2 3 4 5 इधर हो गया, 2 3 4 5 इधर हो गया, मतलब 8 इसका माध्यिका होगा। सी नंबर आंसर। तो चलिए वीडियो को करते हैं।